मैं इसे जी दूंगा। ली यू। वही है जिससे मैं प्यार करती हूँ। लिन यू, पहले मेरी बात सुनो। मेरे पास मत आओ। बस मुझसे दूर रहो। चीजें वैसी नहीं हैं जैसी तुम देख रही हो। मैं तुम्हारा स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहती। मैं केवल वही मानती हूँ जो अपनी आंखों से देखती हूँ। फूयीजे, आज से हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा। नहीं, पहले तुम 3 मिनट क्यों नहीं देते? मुझे 3 मिनट दो। मैं तुम्हें 3 मिनट दूंगा। मुझसे झूठ बोलने आए हो। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। क्या तुम्हें लगता है मैं अंधी हूँ? मेरे पीछे आना बंद करो। ली यून। लिज, मैं इसे दूंगा। बादल। मैं तुम्हें ढूंढने ऊपर आ रही हूं। लो, ये तुम्हारे लिए है। यह क्या है? तुम्हें क्या हुआ है? अरे नहीं। शायद आज मेरी आंखें ठीक नहीं हैं। आंखों में तकलीफ। क्या तुम देखना चाहोगे? नहीं। वैसे तुमने अभी कहा था यह क्या था? ये कुछ विश्वविद्यालयों के आवेदन पत्र हैं। मैंने तुम्हारे लिए चिन्हित कर दिया है, साथ ही तुम्हारा आवेदन अनुभव भी। यहां मत देखो, यहां की रोशनी बहुत खराब है। वापस जाकर फिर से देखना। हम। शुक्रिया क्यों हैंग? बेवकूफ लड़की, शुक्रिया क्यों कर रही है? जल्दी ऊपर आ जाओ, मैं पहले जाती हूं। लिंगयून विश्वविद्यालय के आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। नीचे लिखे कुछ सवाल। तुम्हें सूचना मिलने की संभावना अधिक है। पहली बात, भाषा संक्षिप्त होनी चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए कुछ उदाहरण ढूंढे हैं। दूसरी बात है, जाओ पी लो। माफ करना। माफ करना। तुमने हमेशा मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। लेकिन मैं तुम्हारे प्रति उदासीन हूं। माफ करना।
मूर्ख, माफ मत मांगो। मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ओह हाँ, क्या तुमने उस फुयीजे से ब्रेकअप कर लिया? तुम्हें अचानक उसकी याद क्यों आई? तुम्हें अभी तक पता नहीं है। यह सब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, पूर्व प्रेमी ही असली प्रेमी है। इसका क्या मतलब है? मुझे याद है कि एक और लंबा उपन्यास था जिसे कहा जाता था क्या 3 साल का संघर्ष, बस तुम्हारे सामने बराबरी का दर्जा पाने के लिए। इसका क्या अर्थ है? कितना घिनौना, बहुत घिनौना। अरे लियोन, क्या तुम ठीक हो? काओ काओ आ गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं करते। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात करनी है? तुम यहाँ स्वागत योग्य नहीं हो। कृपया बाहर जाओ। तुम मुझसे बात करना चाहते हो? संयोग से मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ। अरे लियोन, उसके साथ मत जाओ। कोई बात नहीं, मैं उससे थोड़ी बात कर लेता हूँ। यहाँ बहुत शोर है। बोलो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम और मैं कितने समय तक शीत युद्ध करते रहेंगे? शीत युद्ध? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हम शीत युद्ध में हैं? मैंने तुमसे कहा था कि अपना रास्ता चलो। तुम अभी भी मुझे क्यों सताते रहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यह अब कह रहे हो? यह उचित है? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे पास वाली औरत मुझे फाड़ देगी? मेरे आसपास कोई और औरत नहीं है। अब यह समय है। क्या तुम मुझसे अभी भी झूठ बोल रहे हो? मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। जो कुछ मैंने कहा वह सच है। तुम एक बार मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहते? कृपया मुझे समझाओ, यह क्या है? क्यों? यह सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी? मुझे लगता है मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। क्यों? चेन यू और मेरे बीच वास्तव में कुछ नहीं हुआ। फुयीजे, कृपया आंखें खोलकर झूठ बोलना बंद करो, ठीक है? क्या तुम सच में सोचते हो मैं मूर्ख हूँ? मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस एक बार मुझ पर विश्वास करो। मैं बस तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें साबित करने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। जो कुछ मैंने कहा वह सच है। माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता जैसे कुछ हुआ ही न हो। और मैंने भी एक चुनाव किया है। वह व्यक्ति तुम नहीं हो। तुम अभी भी मुझ पर विश्वास करने को तैयार क्यों नहीं हो? फिर हमारी भावनाओं के बारे में बताओ। आखिर यह क्या है? उस समय से जब मैं इसे तुम्हें वापस करता हूं, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। उपाध्यक्ष, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने समय तक डटा रहूंगा। यह तुम्हारे दिल में इतना बेकार है। हमारे बीच की भावनाएं। अगर तुम कहते हो तुम्हें नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। कृपया समझाओ।
मैं मान गया। माफ करना। अलविदा। ली मिन, मैं उससे प्यार करता हूं। मैं सच में उससे प्यार करता हूं। माफिए, मिस जैंग, आपको बहुत देर तक इंतजार करवाया गया। कोई बात नहीं अगर यह एक बड़ा सितारा है। बाहर जाते समय हमेशा सावधान रहना। मैं समझ सकता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मिलोगे। बेशक मैं आपका फैन हूं। मैं आपको कैसे मना कर सकता था? यह मेरा सम्मान है। आपको पता होना चाहिए कि मैं आपके पास एक मामले के लिए आया था। मुझे लगता है कि आपने गलतफहमी कर ली है। मैं उससे पूरी तरह अलग हो गया हूं। अब हम दोनों के बीच केवल व्यापारिक मामले हैं। कोई संपर्क नहीं। लेकिन उसने आपको नहीं छोड़ा। मीडिया ने आपके और उसके बारे में रिपोर्ट नहीं की हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वे सब चाओफिंग की अफवाहें हैं। दरअसल, जब से मैं वापस आया हूं, उसने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन मैंने आपको और उसे देखा। वे सब गलतफहमियां हैं। जैसे कि मैंने जो टीवी सीरीज में काम किया, वह सब संयोग था। तो आज आप मुझसे आखिर क्या मिलना चाहते हैं? गुस्सा मत होइए। मैंने आपकी जांच की है। जांच की। अब यह जांच नहीं रही। बस आपके दोस्तों से आपकी जानकारी मांगी। मुझे पता है कि आपका एक चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, जिसे कुहेंग कहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप जल्द से जल्द उसके साथ रिश्ता कायम कर सकते हैं? इसका कुहेंग से क्या लेना देना? क्या संबंध है? क्या मैं अभी भी अपनी इच्छा छोड़ना नहीं चाहता? मुझे पता है कि मेरा अनुरोध थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जब आप और इजे का यह भाग्य नहीं है, तो हमारी मदद करें। इसके अलावा, क्या आपने पहले कुहेंग को नहीं चुना था? माफ कीजिए, मिस मो। मैं आपकी मांग पूरी नहीं कर सकता। आप एक बार फिर सोचिए। बस आप मुझे यह वादा कर दें। मैं आपको कुछ और वादा कर सकता हूं। जो कुछ भी मैं कर सकता हूं। माफ कीजिए। मुझे शायद आपकी किसी मदद की जरूरत नहीं है। सॉरी। पहुंच दीजिए। धन्यवाद। क्यों? आज आप ऐसे हैं। बहुत खुश। हाँ, आज आप हम सबको इकट्ठा किया है। क्या आप हमें कुछ बताना चाहते हैं?
हाँ। लिंग यून, अरे, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे चाचाकू ने कहा कि तुम्हें हमसे कुछ कहना है। अरे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे एडमिशन नोटिस मिल गया है। मैंने कुहेंग से इस पर चर्चा की है। अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा हूँ। अमेरिका? तुमने ये नहीं कहा था कि सिंगापुर जा रहे हो? हाँ, अमेरिकी स्कूल लिंग यून के लिए ज्यादा मुफीद है और मुझे अमेरिका की एक कंपनी से ऑफर लेटर भी मिला है। वो लिंग यून के स्कूल से सिर्फ 3 घंटे की ड्राइव पर है। बहुत बढ़िया। विदेश जाकर तुम्हें लिंग यून की देखभाल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी लिंग यून इतनी दूर कभी नहीं गई है। माँ, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। क्या सिर्फ 2 साल नहीं है? वहां पहुंचकर मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगी। पढ़ाई पूरी करके वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगी। जल्दी वापस आना, विदेश कितना भी अच्छा क्यों न हो, घर पर रहना बेहतर है। बिल्कुल आंटी चेन, चिंता मत करो, मैं यहां हूं। मैं लिनलिन को कभी कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। तुम यहाँ हो तो अच्छा है। मुझे राहत मिली है। नहीं तो तुम चले जाओगे। अब से यहाँ सिर्फ मैं ही रह जाऊंगी। माँ, तुम और चाचा को साथ क्यों नहीं रहते? कोई देखभाल करने वाला हो तो अच्छा रहता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन बकवास कर रहा है? तुम लोग इतने लंबे समय से साथ हैं, है ना? हाँ डैडी, बात बंद करो। मेरे मामले अभी तय नहीं हुए हैं। क्यों, तुम जा रहे हो? कंपनी के मामले ठीक से समझाए हैं? मैं कल इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, आखिरकार कंपनी में तुम्हारे साथी तुम पर इतने मेहरबान हैं। तुम्हें भी उनके साथ अच्छा समय बिताना चाहिए, आंटी। मैंने इस पर लिंग यून से चर्चा की है। मैं 2 दिन में गांव कियांग के पास रहूंगा। सभी जरूरी साथियों को ढूंढ लो। चलो सब मिलकर एक साथ होते हैं। अरे, यह तो अच्छा है। अरे, आज पहले से ही जश्न मनाते हैं, ठीक है? अरे आओ 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 आओ। अच्छा, चीयर्स। इसे छूते हैं। हाँ। हम्म। सच में तय कर लिया? तय कर लिया। बिल्कुल भी रियायत नहीं। मेरे जाने के बाद माँ का अच्छे से ख्याल रखना। लिन यू, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? अगर तुम अब जाते हो तो मैंने सच में एक भरोसेमंद इंसान खो दिया। क्या तुम फिर से सोच सकते हो? फिर से कहो। पापा वो भी नहीं चाहता कि तुम जाओ। भैया, मैंने सच में तय कर लिया है। बात करना बंद करो। लिंगयुन, अभी सच में हमारा सबसे अच्छा समय है। तियांदु प्रोजेक्ट सफल रहा। अगर कंपनी सार्वजनिक हो जाती है, तुम्हें पता है कितना फायदा होगा? भले ही तुम सच में जाना चाहते हो, क्या 1 साल और रुक सकते हो? 1 साल का समय हमारे हाथ में सबसे ऊपर का पद आ जाएगा। अलग थलग झांगयुन, अगर तुम अब जाते हो तो बस बेवकूफी है। बस सोचो कि मैं बेवकूफ हूँ। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे जाने के बाद क्या तुम माँ की सेवा कर सकते हो? पापा का अच्छे से ख्याल रखना। ये मैं तब भी करता अगर तुमने नहीं कहा होता। सही। शियाओलान और मेरी जल्द ही सगाई हो रही है। क्या जाने से पहले हमारी सगाई में शामिल हो सकते हो? शायद मैं उस समय तक इंतजार नहीं कर पाऊं। भैया, मैं विदेश से तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। ठीक है, लगता है मैं सच में तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी मर्जी। मैंने पहले ही झांग यी की कंपनी ट्रांसफर कर दी है। तियांदु प्रॉपर्टी लिस्ट से बाहर कर दिया। मुझे लगता है झांग लिली जरूर पागल हो जाएगी। मैं जल्द ही जा रहा हूँ। अगर वह पागल होना चाहता है तो होने दो। मैं अब और परवाह नहीं करना चाहता। वैसे भैया,
मैं गाओ जियांग बार में विदाई पार्टी रखना चाहता हूँ। क्या तुम आना चाहोगे? मिलन। ठीक है, अगर समय मिला तो मैं जरूर आऊंगा। वो क्या यीजे आ सकता है? लिन यू, चाहे कुछ भी हो, इस दौरान वो तुम्हारा और मेरा सबसे बड़ा सहारा रहा है। हाँ, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ठीक है, तो तुम उससे पूछ सकते हो। अच्छा, वैसे जाने से पहले पापा से मिलना मत भूलना। हाँ। आओ। तुम कौन हो? इस्तीफा देने आए हो? अगर लिंग यून चला जाता है, जियांग लिनलिन मुझ पर जरूर हमला करेगी। अगर जियान फेंग इस बार कंपनी में शामिल हो जाता है, तो मेरी हालत अच्छी नहीं रहेगी। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा कि लिंग यून को कुछ देर और रोक सके। लेकिन उसने तो पहले ही फैसला कर लिया है, उसे और कौन मना सकता है? पापा, मम्मी, क्यों हैंग? इसका क्या मतलब है? हालांकि तियांगदू प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, लेकिन पूरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं अभी इस्तीफा दे दूं, तो ये अनुबंध भंग माना जाएगा। मुझे नहीं पता कितना कमीशन होगा। ये
अरे, वापस आते ही कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। मुझे ढूंढ रहे हैं। बैठिए। धन्यवाद। श्री सी का मुझसे कुछ काम है। अगर तुम मुझे सीईओ कहोगी तो क्या मुझे तुम्हें श्री क्यों कहना पड़ेगा? मैं लिंग यून का बड़ा भाई हूं। इतना औपचारिक मत बनो। मुझे जियान्यू कहो। शुभकामनाएं जियान्यू भैया। क्या बात है? वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। मैंने हमेशा लिंग यून को ये कहते सुना है, आप और चाचा को उसकी और मेरी माँ की अच्छी देखभाल करते हैं। मैं काम में बहुत व्यस्त हूं, कभी नहीं आया। आप सभी का धन्यवाद। बहुत खेद है। ऐसा मत कहो, ये सब कई सालों से चली आ रही भावना है। धन्यवाद कहना बहुत अधिक होगा। ठीक है, चूंकि आप ऐसा कहते हैं तब मैं किसी और को नहीं देखूंगा। वास्तव में मैं आज यहां आपसे एक अनुरोध करने आया हूं। कृपया मुझे बताएं कि मामला क्या है। अगर मैं मदद कर सकूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप निश्चित रूप से मदद कर सकते हैं। ये लिंग यून का मामला है। लिंग यून के मामले। क्या हुआ? मुझे पता है कि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लिंग यून को रहने के लिए राजी कर सकते हैं। शीर्ष पर 1 और साल। 1 साल और रुको। कू हेंग वास्तव में लिंग यून में 1 और साल क्यों रुके? मैं पूरी तरह से शीर्ष को अपने हाथों में ले सकता हूं। यह उसके और मेरी मां के लिए अच्छा है। बेशक कू हेंग, मैं आपकी क्षमताओं की भी सराहना करता हूं। अगर आप शीर्ष पर आना चाहते हैं, मैं हमेशा स्वागत करता हूं। बस यही है। अगर शीर्ष मेरे हाथ में हो सकता है, सभी के लिए अच्छा है। आप एक चतुर व्यक्ति हैं। क्या आपने इसके बारे में नहीं सोचा होगा? शीर्ष पर कब्जा करने के लिए 1 साल। क्या आप इस 1 साल का उपयोग सार्वजनिक होने के लिए करना चाहते हैं? जू हेंग, मैंने वास्तव में आपको सही देखा। मूल रूप से मैंने लिंग यून को रहने देने की योजना बनाई थी, लेकिन अब मैं आप में और अधिक रुचि ले रहा हूं। धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता। क्यों? चलिए इस बारे में बात नहीं करते कि क्या मैं लिंग यून को मना सकता हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं अब आपकी योजना जानता हूं। मैं उसे रहने की सलाह भी नहीं दूंगा। तुम क्यों नहीं चाहते? ये लिंग यून के भविष्य के लिए है। मैं चाहता कि लिंग यून अपने परिवार की संपत्ति के लिए लड़ाई में शामिल। मैं लिंग यून को जानता हूं, उसे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों हेंग? मैं लिंग यून का असली भाई हूं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं उसे इसमें शामिल नहीं होने दूंगा। सब कुछ मैं संभाल लूंगा। उसे बस रहना है मेरे पिता के पास। बस मेरा साथ दो। लेकिन तुम उसे झांग लिली के खिलाफ खड़ा कर दोगे। माफ करो, तुम्हारी बातों ने उसे ले जाने का मेरा इरादा और मजबूत कर दिया। इकट्ठा हो जाओ। मुझे पता है तुम बारिश में भीगना पसंद करती हो, लेकिन इतनी स्वार्थी तो नहीं हो सकती, है ना? मेरा स्वार्थी होना सही है। तुम्हें लगता है लिंग यून रुकेगा? तुम फू यीजे से मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है लिंग यून को समिट में हिस्सा मिला? तुम उसके लायक नहीं हो। तुम लिंग यून को अपने पास रखते हो, उसे ऊपर से गिरा रहे हो।
उसकी जायदाद छीन रहे हो। ये स्वार्थ के अलावा और क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरे और लिंग यून के बारे में कितना पता है? लिंग यून से प्यार मैं करता हूं, लेकिन मैं उसे कभी नहीं करने दूंगा वो चीजें जो वो नहीं करना चाहता। मैं तुमसे कहता हूं, बड़े भाई जैसा ना बनो। वो हमेशा कहता रहा, ये सब लिंग यून के लिए है। असल में तुम ये सब अपने लिए कर रहे हो। क्या तुमने कभी खुद को लिंग यून की जगह रखकर देखा? तुम सच में स्वार्थी हो। क्यों हैंग? तुम ऐसी बातें करते हो मेरे और लिंग यून के भाई बहन के रिश्ते में फूट डालने के लिए। तुम समझते कौन हो अपने आप को? तुम बस एक बाहरी व्यक्ति हो। तुम लिंग यून को ले जाने के लायक नहीं हो। मैं लिंग यून को ले जाना नहीं चाहता था। ये लिंग यून पर है कि वो जाना चाहता है या नहीं। मैंने तुम्हारे भाई बहन के रिश्ते में कोई दरार नहीं डाली। सी जियान्यू, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम परिवार की संपत्ति के लिए लड़ रहे हो जब तुम्हें अपनी बहन का बलिदान देना पड़े। इस पर मुझे शर्म आती है। अगर चेंग आंटी न होती, आज मैं तुमसे नम्रता से पेश नहीं आता। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ इतने बुरे क्यों हो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं चाहता हूं कि लिनलिन यही रहे और टॉप में एग्जीक्यूटिव बने। क्या ये उसके विदेश जाने से बेहतर नहीं है? मैं चाहता हूं कि वो मेरे पिता का साथ दे। ये उसकी कर्तव्यनिष्ठा है। क्या उसे टॉप प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा? अगर टॉप लिस्टेड हो जाए, क्या उसे नुकसान होगा? बस 1 साल लगेगा। उसकी पूरी जिंदगी के लिए पर्याप्त हो जाएगा। क्या ये गलत है? दूसरे की जगह खुद को रखने का क्या मतलब है? मैं ये सच में उसके बारे में सोचकर कर रहा हूं। क्या तुम इतना भी नहीं समझ सकते? तुम तो परिवार की संपत्ति के लिए लड़ रहे हो। ये पागलपन की हद तक पहुंच गया है। मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। कुकांग, कुकांग। लोग कहां हैं? और मैंने कहा था मत जाओ। क्या और कुछ है श्रीसी? मेरे पास तुमसे कहने को कुछ नहीं है। मैंने कहा था मत जाओ। शू हाओ, अगर तुम सच में लिनलिन से प्यार करते हो तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? बस शांत होकर ध्यान से सोचो। लिंग यून, क्या वो तुमसे प्यार करता है? असल में तुम बहुत अच्छे से समझते हो। लिंग यून के दिल में उसका सबसे प्यारा फू यीज है। भले ही लिंग यून ने फू यीज को चुन लिया, मैं उनके लिए ईमानदारी से शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन अभी लिंग यून को मेरे साथ रहने की जरूरत है। लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करती। तुम बस एक विकल्प हो। क्या तुम समझ गए? विकल्प। कु हैरान रान। बस मेरी बात सुनो। अगर तुम सच में लिंग यून से प्यार करते हो तो तुम्हें उसे रहने के लिए मनाना चाहिए। क्या तुम जानते हो, यीज लिंग यून को छोड़ना नहीं चाहता। ली यून ने यीज को तुम्हारी वजह से नहीं अपनाया। क्या तुम इसे प्यार कहते हो? तुमने क्या कहा? लिंग यून ने फू यूजे को मेरी शू हैंग की वजह से नहीं अपनाया। आप लिंग यून को अच्छी तरह नहीं जानते। आप जानते हैं वो कितने दयालु है। मैं देख सकता हूं। लिंग यून को आपके लिए भावनाएं हैं, पर यह प्यार नहीं कहलाता। वो इस भावना के कारण आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते। आप क्या जानते हैं? ये सब आपके अनुमान हैं। अनुमान। ये मेरी मां ने मुझे खुद बताया। क्यों हैंग? छोड़ दो। लिंग यून को अपने भविष्य के बारे में खुद सोचने दो। रहना है या नहीं, किसके साथ रहना है, यह सब उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। क्या यही नहीं करना चाहिए अगर आप उनसे प्यार करते हैं? आपने खुद अभी कहा
अगर लिंगयुन यीजे को चुनते हैं तो आप उन्हें दिल से आशीर्वाद देंगे। क्या यह सही नहीं है? भैया जियोंग, मेरे बड़े भाई की बात न सुने। आप यहां क्यों आए हैं? मैं भैया क्यू हैंग को ढूंढ रहा हूं। बड़े भैया, आप भैया क्यू हैंग को बहन को छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं? वे सबसे उपयुक्त है। आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं उपयुक्त क्या होता है? मैं लगभग 20 साल का हो गया हूं। मैं बेवकूफ नहीं हूं। आप समझ कैसे नहीं सकते? भैया क्यू हैंग, मेरे बड़े भाई की बात न सुने। आपको खुद अपनी खुशी के लिए प्रयास करना होगा। बस कह देने से कैसे छोड़ सकते हैं? इसके अलावा मेरी बहन इतनी स्वतंत्र व्यक्ति है। अगर वो सच में यीजे को चुनना चाहती है तो मेरे भाई आपके साथ जाने को तैयार नहीं होंगे। ये आपके लिए सही है। अगर लिंग यून रहना चाहते हैं तो वो मुझे जरूर सक्रिय रूप से बताएंगे। डेथ प्लेट, फू यीजे आपको बचपन से बड़ा होते देख रहे हैं। आपकी इतनी परवाह करते हैं। अब आप किसकी मदद कर रहे हैं? भैया क्यू हैंग मेरे गुरु हैं। बेशक मुझे उनकी मदद करनी है। इसके अलावा वो सच में मेरी बहन से प्यार करते हैं। हर दिन भाई यीजे के उदास चेहरे को देखो, जैसे पूरी दुनिया उसका पैसा बकाया है। मैं अपनी बहन को खुशी कैसे दे सकता हूं? भाई को हैंग, मैं तुम्हारा साथ देता हूं। शुक्रिया। मुझे समझ आ गया। अगर ये लिंग यून का फैसला था, मैं उसका सम्मान करूंगा। लेकिन अगर मैं उसे खुद छोड़ दूं, मैं तुम्हें बता दूं, यह बिल्कुल नामुमकिन है। अगर श्री सी चाय पीने आना चाहते हैं तो आप अक्सर आकर बैठ सकते हैं। अगर कुछ और है तो माफ करना, मैं आपका स्वागत नहीं कर सकता। मेरे साथ घर चलो। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें हमारे घर के मामलों में क्यों दखल देना है? मैं वापस नहीं जाऊंगा। मेरी मां अब मुझे वापस नहीं लेगी। तुमने मुझे क्यों पकड़ा? घर जाओ ना, और तुम मुझसे शादी करो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा, सब गलत है। मैंने कभी अपने भाई को ऐसा गुस्सा करते नहीं देखा। तुम यहां क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि तुम और तुम्हारी बहन विदेश जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता था कि क्या यह सच है? तुम्हारे बड़े भाई यहां आए थे, मुझसे तुम्हारी बहन को रुकने के लिए मनाने को कहा। यह कैसे मुमकिन है? तुम और मेरी बहन एक जोड़ी हो। हम अलग कैसे हो सकते हैं? मुझे तुम लोगों की बहुत याद आती है। नहीं तो मैं भी थोड़ी देर में विदेश चला जाऊंगा। मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। मजाक मत करो। अरे, तुम बस नहीं चाहते कि मैं बिजली का बल्ब बनूं? बस एक महीना प्लीज। 15 दिन, 1 हफ्ता। ओह, ये पहले से ही मेरी आखिरी हद है। बस मुझसे वादा करो। अच्छा है ना? अच्छा है ना? मैंने अभी तुम्हारी इतनी मदद की। बस मुझे 2 दिन रुकने दो, ठीक है? माँ, अंदर आओ। माँ को क्या हुआ? उसने कहा कि एक और दिन है। तुमने इसे पैक करना क्यों शुरू कर दिया? खाली बैठना भी तो खाली बैठना है। पहले साफ सफाई कर लो। मैंने सोचा था कि तब होगा जब तुम शादी करोगे, इसलिए तुम ऐसे साफ कर रहे हो। अब सफाई शुरू करने की उम्मीद नहीं थी। विदेश जाने के बाद विदेशी सुरक्षा याद रखना। सुना है विदेश में बहुत उपद्रव होता है। रात को बाहर मत जाना। ओह, सही है। एक तरह का फोन है जो दिखाई देता है। इंसान कलमा के लिए कर सकते हो। माँ, बात करना बंद करो। इसके अलावा मुझे जाने का मन नहीं है। तुम कैसे नहीं कह सकते?
बेटा हजारों मील दूर जाता है तो माँ चिंतित होती है। फिर से कहो। कभी घर से नहीं गया। उसने मुझे कभी इतनी दूर जगह छोड़कर नहीं जाने दिया। माँ, क्या क्यू हेंग हमारे साथ नहीं है? क्यों हेंग, वह हमेशा तुम्हारे पास रह सकता है। लिंगयुन कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि तुम दोनों साथ हो, है ना? इससे माँ को भी चैन मिलता है। माँ, हम विदेश पढ़ने जा रहे हैं। तुम कहाँ गए? माँ जानती है कि तुम फुयीजे को कभी नहीं भूलोगे, लेकिन भावनात्मक मामलों पर विराम लगाना होगा। फुयीजे और मैं पहले ही अतीत में हैं। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है, बस खुद जान लो। तुम सच में खुश रहना चाहते हो। माँ संतुष्ट है। माँ, मेरे जाने के बाद क्या होगा? तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अगर तुम बीमार हो, लादो मत। डॉक्टर को जरूर दिखाना। पता है, मैं भाई को तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताने दूंगी। यह कैसा रहेगा? तुम्हें नूडल्स की दुकान का काम बंद कर देना चाहिए। इन दिनों मैंने भी काफी पैसा कमाया है। बस घर पर रहो और खुशी का आनंद लो। नहीं, नूडल्स की दुकान कैसे बंद हो सकती है? आपको यह नूडल्स की दुकान बंद करनी होगी। आप मुझे अकेला छोड़ देते हैं और मुझे पता नहीं मैं वहां क्यों जा रहा हूं। चिंता मत करो। जो पैसा आपने कमाया है, माँ उसे आपके लिए बचा कर रखेगी। मैं उसे अब से आपकी दहेज के रूप में दूंगी। आ अंकल क्यों? कोको, अंदर आ जाओ। अंकल क्यों की सेहत हाल ही में कैसी है? मैं पिछले 2 दिनों से आपसे मिलने नहीं आई। आप मुझे दोष नहीं देते, ना? अंकल क्यू को कैसे पता चलेगा कि आप व्यस्त हैं? आइए। अंकल, मैंने अभी एक केतली चाय बनाई है। आइए और इसे आजमाइए। आइए और इसे आजमाइए। कैसी लगी? वही चाय। निश्चित रूप से अंकल क्यू की बनाई हुई सबसे अच्छी है। आप ही एक ऐसी लड़की है जिसकी जुबान मीठी है। ये है। यह क्यू हेंग का है। यह तियांदु प्रोजेक्ट से मिला इनाम है। ओ, इनाम। क्या ये मेरे लिए उचित नहीं है? क्या कुछ अनुचित है? बस ले लो। नहीं, आपको इसे सीधे क्यू हैंग को देना चाहिए। अरे वाह। कोको, दुखी मत हो। आपसे कुछ कहना है। बस अच्छे से कह दो। कुछ नहीं। मैं बस उसे फिर से नहीं देखना चाहती। उसकी याद आती है। क्या उस बदमाश ने फिर से आपको परेशान किया? सच में नहीं। अगर आप यह कार्ड नहीं लेंगे, अंकल क्यू, तो मैं फिर कभी आपसे मिलने नहीं आऊंगी। अलविदा मत कहो। तो मैं पहले चली।
कोको। ये जरूर मेरा वो बदमाश है। उसने फिर से किसी लड़की को परेशान किया है। मैं अभी के लिए इस कार्ड को रख लेता हूं ताकि किसी और लड़की को फिर से दुख न पहुंचे। अरे चीयर्स चीयर्स। आज कुछ खाओ। लिंग यून वास्तव में जाना चाहता है। हाँ, तय हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। बस 2 साल। अरे, बहुत तेज है। फिर विदेश जाने के बाद तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए। क्या हुआ? अब से तुम मेरा खरीदारी बेस बनोगे। मुझे हर तरह के सस्ते डिजाइनर बैग चाहिए, कॉस्मेटिक्स और स्नैक्स। क्या तुम्हें याद है? अगर याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें विचैट मैसेज भेजूंगा। ओह, बेवकूफ लड़की। तुम मेरी औरत हो। अगर तुम्हारी नहीं खरीदूंगा, इसलिए खरीदूंगा। ओह, तुम दोनों क्या कर रहे हो? दवा खिलाओ। रोल। पति, कृपया जाइए। मेरे जाने के बाद क्या? ख्याल रखना। दिन भर ठंडे पेय मत पीना, समझे? क्या तुम मुझे रोज बुलाते हुए सुनते हो? मैं भी आपसे वीडियो चैट करना चाहता हूँ। अच्छा, हमारा वीडियो। सहकर्मी, मैं को हैंग हूं। लिंग यून और मैं आज सभी को पार्टी में आमंत्रित करते हैं। ये तियांदु परियोजना को धन्यवाद देने के लिए है, चाहे वो चरम हो। हमारे सहकर्मियों ने भी हमें जो मदद दी है। हालांकि हम दोनों ने एक बहुत अच्छी टीम छोड़ दी, लेकिन आप हमारे आजीवन गुरु और सहायक मित्र बने रहेंगे। खैर, मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा। आशा है आप सभी का मजा आए। गाओ श्याओ, मैं को हेंग का क्या मतलब सुनता हूँ? शादी के धन्यवाद भाषण की तरह। तुम ये कहने की हिम्मत कैसे करते हो? कुहैंग ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। ये आदमी बस मत पियो। तुम सच में क्या सोचते हो? मैं क्या सोच सकता हूं? इतने लंबे समय लोग मुझे नजरअंदाज करते हैं। फिर तुम लिंग यून को छोड़ने की सोच रही हो? मैंने कभी उसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। तो उसे यहां रोकने का कोई तरीका खोजो। तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैं क्या करूं? अरे, लगता है तुम सच में आज रात गाओ शियांग के बार नहीं जाना चाहती। अगर सच में नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हारे साथ पी लूंगा। आओ, पीते हैं। वहां जाने से कुछ बदलेगा? अगर नहीं जाओगी तो मुझे यकीन हो जाएगा। झूठी चाओ। अरे, लड़ाई मत करो। क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। तुम यहां क्यों आओ? मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया हूं। टिंग टिंग को ढूंढना और भी मुश्किल है। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हट जाओ, तुम मूर्ख हो। ये मेरा इलाका है, यहां से चले जाओ। झो झीचाओ, मुसीबत मत ढूंढो। मैं मुसीबत ढूंढने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं।
मुझे ढूंढने। ठीक है। आखिरी रात का खाना खत्म हो गया। और कुछ ऑर्डर क्यों नहीं करते? हवाई जहाज पर इतना स्वादिष्ट खाना नहीं होता। जरूरत नहीं, मैं भर गया हूं। तो थोड़ी देर और रुको। वैसे भी मैं बाद में तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। सच में जरूरत नहीं। मैंने कार बुला ली है और शिव हेंग एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने कहा था अगर मैं भी 2 टिकट खरीद लूं। मैं भी तुम्हारे साथ अमेरिका जाने को तैयार हूं। मैं तुरंत बुक कर सकता हूं। क्या तुम चाहती हो? बात मत करो। क्यों? आखिरकार तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें नहीं लगता तुमने मुझे काफी सताया? मुझे भी नहीं पता। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे कुछ समय और जगह दो। चलो, मुझे अच्छी तरह आराम करने दो। मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या तुम इसे वापस ले सकती हो? अगर आखिर में तुमने मेरे अलावा किसी और को चुना, तो तुम इसे घर पर रख सकते हो, किसी भी कोने में। कभी इसे छू मत। बस ऐसे करो जैसे तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन क्या तुम इसे अभी वापस ले सकती हो? सात बजकर 15 मिनट पर अपॉइंटमेंट बुक करो। अभी भी कुछ और बचे बीच में।
मुझे अब जाना होगा। तो फिर मुझे जाने दो। अलविदा। चेन लियो। लिंगेउन, तुम यहां हो। अगर तुम नहीं आओगे तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। मुझे लगा तुम्हें लगा मैं नहीं आऊंगा, है ना? मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम आओगी तो मैं करूंगा। हाँ, तुम आ गई तो सब ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी चलते हैं। आओ। मुझे आखिरकार जाना ही है। लगता है हमारा नसीब वाकई खत्म हो गया है। माफ करना, मैं सच में जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तय किया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, तो फिर जाना क्यों चाहते हो?
शायद इसलिए कि पहली बार दिल टूटने का अनुभव, मुझे प्यार पर यकीन नहीं रहा। मैं अक्सर प्यार पर शक करता हूं, खुद पर भरोसा नहीं रहता, इसलिए जरा सी भी बात होती है मैं तुम पर यकीन नहीं करता, तुम्हें तड़पाता हूं, तुम्हें चोट पहुंचाता हूं। चलो हम दोनों पहले अपनी भावनाओं को दिल में रख लेते हैं जब तक मैं वापस नहीं आता। अगर हमें पता चलता है कि हम अभी भी एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, उस समय मैं मजबूत और बहादुर हो चुका होता हूं। तब मैं सबसे अच्छा होता हूं। क्या तुम स्वीकार करोगी? यहीं अलविदा। युआन युआन, मां ढुलाई का सारा काम हो चुका है।